तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना, अब रिकॉर्ड हुआ है शुरू। तो अब आप ये देखें कि ये सिंप्लीफिकेशन जो एल्जेब्राइक सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें हम कुछ थोड़ी चीजें एज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बाद ये चीज निकल आई हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहां से यहां तक जाने की एक एक स्टेप करने की तो जरूरत नहीं है ना, ये आप खुद से देख लीजिएगा। तो ट्राई करेंगे जी। इसमें कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है, ये मैकेनिकल स्टेप्स हैं। राइट। ठीक है। जी सर। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है कि टी प्लस डेल डी टी या डेल्टा टी टी होना चाहिए यहाँ पे, या टी प्लस डेल्टा टी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स प्लस एक्स डेल्टा प्लस एक्स पे और एक्स एक्स माइनस माइनस एक्स पे और 0.2 एक्स। यहाँ पर टाइम टी है सारों में, देखे ना, ये टी जी। है, ये भी टी है, ये भी टी है, लेकिन एक्स तब्दील हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 1, 2 और 3 अगर फर्ज करें हम इस पर निकालना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ एक एरो लगा के दे देता हूँ। सपोज हम इस पे इंटरेस्ट, इस 2 वाले पे इंटरेस्टेड हैं, कि प्रेजेंट डेंसिटी कितनी है? 2 2 की प्रेजेंट डेंसिटी कितनी है? ये 0 कंपार्टमेंट, ये 1 कंपार्टमेंट, ये सेकंड कंपार्टमेंट, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 यूनिट्स 2 है ना, मिलियन 2 यूनिट्स है ना। जी। अच्छा, इसके नेबरिंग की कितनी है? इधर वाले नेबर की कितनी है? 1 और और जो 3 इधर वाला नेबर है उसकी कितनी है? 3 3 है। अच्छा, अब आप ये फॉर्मूला लगा के मुझे ये बताएं कि ये चीज क्या बनती है, तो कैलकुलेट करें जरा। हाँ जी, करें ना, जल्दी जल्दी करें। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज ओहो, मैं यहाँ पे लिख रहा था, क्या हो गया? ऊपर 0.25 के साथ आपने एक ब्रैकेट ज्यादा लगाई हुई है, उसको भी रिमूव कर दें। यहाँ पर जी जी, 2 ब्रैकेट्स होंगे बस। जैसे ये मैं ठीक कर दूंगा, इस वक्त मैं नहीं कर सकता इसलिए कि ये एडिटेबल नहीं है। चलो ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि हम यहाँ पे कह रहे हैं लेट अस अज्यूम दैट x is equal to 2, x is equal to 3, नहीं 0 1 2, x is equal to 2। तो 2 पर कितनी है डेंसिटी इसकी? कितनी है? हाँ, 2 यूनिट्स है। 2 है ना। तो इससे आगे का एक डिस्टेंस लें, उस पे डेंसिटी कितनी है एट द से, ये टाइम t पर हम दिखा रहे हैं ये सारी डेंसिटीज। ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि डेंसिटीज एट टाइम t। पार्टिकल densities at time t। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को याद रखें कि ये क्या हमने किया है। ये पार्टिकल की डेंसिटीज एट टाइम t है। ठीक है, इसको मैं कलर कर दूं कुछ
ओहो, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। आप जरा देख के बता दिया करें ना कि तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। अगर ये हो जाती तो 15 मिनट हमारे जाया हो जाने थे। हाँ जी, ऑल राइट, नाउ इट्स ओके। और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, ये भी हमने नहीं। पार्टिकल डेंसिटी जब टाइम थी, ये टेक्स्ट की बॉडी का कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं। इसको हम कर देते हैं ये, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इससे आगे वाली की डेंसिटी कितनी है, बताएं ना। सर इसका आंसर 2 आएगा, ये 3 है सर इससे आगे वाली। आंसर नहीं चाहिए होता ना, मैंने आपको कितनी दफा बताया, मुझे प्रोसेस चाहिए होता है। ये 3 है यस सर, और ये 1 है। तो इनको जमा करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 1 को 3 और 1 1 को को जमा करना करेंगे है, तो क्या आएगा? 4 आएगा सर। और 4 को जरब देंगे 0.25 से तो क्या आएगा? 1 आ गया, सर 1 आ जाएगा। और आगे 1 आपका आएगा। 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय 2, हाँ, तो ये कितना होगा? 2 2 होगा 1 सर। हो गया, 2 ही 1 हो होगा। गया, तो 2 इसका होगा। मतलब इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। नहीं सर इसकी चेंज नहीं होगी। यू गेट माय पॉइंट। यस ये उतनी ही रहेगी डेंसिटी। जी, मैं यस इसको छोटा कर देता हूँ, लेकिन डेंसिटी उतनी ही रहेगी इसकी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट अबाउट दिस 1, इसकी डेंसिटी चेंज होगी? इसके एक तरफ 0 है, एक तरफ 2 है। नहीं होगी सर इसकी। हाँ, नहीं होगी। नहीं होगी, देख लें आप। तो मैं डिराइव करके चेक करती हूँ। देख लें आप, ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। सर मैं फॉर्मूला से चेक करती हूँ, वैसे तो सेम डिफरेंस आ रहा है, तो पहले वाले को देखा जाए तो लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए। मैं इसको मैथमेटिक्स से डिराइव करके चेक। यार मैथमेटिक्स कितना इसमें लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है, तो मैं कर रही हूँ बात जैसे पता नहीं कितनी लंबी कैलकुलेशंस करनी है। जबान कैलकुलेशंस है यार ये। नहीं चेंज होगा, ये 1 आंसर है, x 5+0.5 0 आ जाएगा। 1 आएगा आंसर, नहीं चेंज होगी। अच्छा, इसकी डेंसिटी चेंज ना होने की वजह क्या है, आप बता सकते हैं इंट्यूटिवली? तो दोनों इसके दोनों डिफरेंट, जो साइड्स हैं उन पे सेम चेंज है, इस वजह से इसकी चेंज। इनकी ग्रेडियंट स्लोप सेम जो है। है, इनका ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर भी इस पॉइंट से पहले भी वही है और इस पॉइंट के बाद भी वही है। इससे जो सेकंड डिफरेंशियल है ना, अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन लें तो उसका पहला डिफरेंशियल तो उसकी स्लोप होती है ना। जी, जो दूसरा डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है? वो स्लोप्स का डिफरेंस होता है। स्लोप का डिफरेंस कोई नहीं है। अच्छा, ये हम बताएं 3 में क्या होगा? 3 में भी नहीं होगा चेंज से, दोनों साइड पे ये डिफरेंस। क्या सेम है, ग्रेडियंट सेम है, 1 है। फिलहाल ये क्या कर रहे हैं आप? 3 में भी नहीं चेंज होगा 3 में भी चेंज नहीं होगा, 4 - 3 और 1, 3 - 2 4 1, में 5 - 4 में भी 2 नहीं 1, होगा सर। 4 में भी नहीं चेंज होगा। अब आपको पता चला कि वो जो हमने दो पार्शियल डिफरेंशियल का को माइनस किया था, तो उससे उसका मतलब क्या था? अब आपको पता चला? रेट ऑफ चेंज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है सर, आपकी ये आवाज रेट ऑफ चेंज यहाँ रेट पर ऑफ और चेंज रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बराबर हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। नहीं होगा जी। यस सर, यस सर। अच्छा, इसका मतलब यहाँ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ भी। यहाँ बताएं क्या होगा? 5 यहाँ पे पे होगा चेंज। 5 यहाँ - देखें, 4 1, यहाँ पे 5 - 4 आप देखें स्लोप चेंज हो रही है। नेगेटिव की तरफ जा रही है जी। हाँ, तो एक तो स्लोप यहाँ पर है, स्लोप यहाँ पर भी है,
लेकिन यहाँ की स्लोप और यहाँ की स्लोप दोनों बराबर नहीं है। अब आप बताएं यहाँ पे 5 की जगह नीचे में क्या लिख, या ये कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन सुनी है जो आप नहीं कर सकते? फोर 4.5 आ रहा है, कम हो रही है डेंसिटी, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही है। अच्छा ये बताएं क्यों कम हो रही है? इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है क्यों कम हो रही है? क्योंकि ग्रेडियंट माइनस की तरफ जा रहा है इसका। यानी इधर से भी इधर जा रहे होंगे पार्टिकल और इधर से भी इधर जा रहे होंगे इधर जा पार्टिकल। रहे होंगे जी, बिल्कुल। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पर ये हो रहा होगा कि इधर से इधर आ रहे होंगे, उतने इधर से इधर जा रहे होंगे। बिल्कुल। हाउ यू अंडरस्टैंड कि वो सेकंड डिफरेंशियल क्यों लिया था? क्योंकि हमने 2 दफा ठीक है ना उसका डिफरेंस लिया था जी। तो अब आप मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या हुई? 4.5। 4.5 जी। बाकी लोगों से पूछो, ये अभी तक कैलकुलेशन ही कर रही हैं उसकी। 4.5 कैसे आई 4.5? तो ये पहले हमें u ऑफ 5 निकालना है ना, तो फिर u ऑफ 4 पे 4 हो गई और फिर सेकंड वन u ऑफ पे भी 4 ही है, 8 हो गई और 0.25 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया और उधर से 5.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2.5 और ये 4.5। अच्छा तो यहां पर अब तब्दीली आएगी, बाकी सारे इसी तरह ही रहेंगे। हाँ यस जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये 4.5 हो गया तो ये पॉइंट नीचे आ गया। यस हाँ कम हो गई इसकी अब आप बताएं कंसंट्रेशन। कि अब इस पॉइंट को देखें। अब हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं। अब इसकी बताएं, इसमें तब्दीली अब इसमें आएगी तब्दीली के नहीं? नहीं आएगी, अब इस नई वैल्यूज के साथ आएगी, इसमें चेंज आएगी, बिल्कुल नई इसमें भी वैल्यू, चेंज आएगी। हाँ जी राइट, नई वैल्यूज के साथ आएगी राइट। नई वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू ये अब इसकी नई वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी अब बताएं जी। थ्री 3.875 3.875। अच्छा
हाँ, तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसकी भी चेंज हो जाएगी। अब इसकी भी चेंज हो गई, इसकी भी चेंज हो गई, तो अब इसकी फिर चेंज होगी, बिल्कुल। इसकी भी चेंज होगी और फिर इसकी भी चेंज होगी। तो ये डेल्टा टी आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिल्कुल। तो मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ इस तरह की चीज नजर आएगी। ये आपने वेरीफाई करना है। और इसको मैं अगर 3D में ड्रॉ करूं तो वो आपको बड़ा मजेदार पैटर्न नजर आएगा। यू विल रियली बी अमेज्ड कि ये कैसा अजीबोगरीब पैटर्न है। ये मैंने इसमें 2 स्पाइक्स ली हुई हैं। एक स्पाइक का पता नहीं, मैं ये देख रहा, ये 2 स्पाइक्स ली हुई हैं। वहां तो एक स्पाइक ली थी ना, यहाँ 2 ली हुई है। शुरू में ऊपर से चेंज आना शुरू होता है। देखा आपने, ये टाइम का एक्सिस है। ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये टाइम का एक्सिस है। ये जो है ये डिस्टेंस का एक्सिस है। इसको भी मैं साइड पे कर दूं। इसको बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखें, ये हम करेंगे इसको। आज का लेक्चर जो है वो तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए था कि हम कहाँ कितनी दूर दूर तक जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पूरी तरह समझ आई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हमारी रेगुलर वर्कशॉप शुरू होगी, उसमें हम बिल्कुल बुनियादी चीजों से शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे दोबारा आएंगे। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये जो कई बॉक्सेस हैं जिसमें शुरू के बॉक्सेस में 0 है, फिर बढ़ती है कंसंट्रेशन, फिर 0 हो जाती है, एक्स के साथ चेंज हो रही है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। तो टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कैसी अजीबोगरीब चीज बन रही है। कैन यू अप्रिशिएट दिस थिंग कि ये आप खुद से बना रहे होंगे। देखिए, ये जो इलस्ट्रेशंस और ग्राफिकल और विजुअलाइजेशन मैंने आपको डिफ्यूजन इक्वेशन की बना के खुद बनाई है, अपने हाथ से बनाई है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, खान एकेडमी पे, MIT के लेक्चर्स में, किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेंगी। ये बना के आपको जितनी खुशी होती है ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इनको मैं आपको मुख्तलिफ एंगल से दिखाता हूं जरा। ये देखें जरा, ये देखें जरा। ये अब साइन वेव को की तरह हमने लिया है। ये कैसे टाइम एक्सिस में कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट है ना, उनके अंदर क्या हो रहा है। फिर ये सिर्फ एक कंपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, अब हम सारे कंपार्टमेंट्स की बात करते जा रहे हैं। ये देखें, ये जो सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन हमें दिया था, x प्लस सिंगल x और 2x वाला, तो हाँ हाँ, उसमें तो ये उससे रिलेट कर रहा है कि उस पे भी बिल्कुल उन बिल्कुल, सब पे अफेक्ट आएगा, उन सब जी जी। कंपार्टमेंट्स पे। लेकिन जो नेबरिंग है, एक नेबरिंग। आगे है और एक आगे, डेल्टा एक्स एक आगे प्लस डेल्टा एक्स, एक पीछे माइनस डेल्टा एक्स, वो इन्फ्लुएंस करेंगे बस। वो इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन विद चेंज इन टाइम बाकियों में भी चेंज आएगा। बाकियों में फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन डेंसिटी ग्रेडियंट इस तरह का हो ना, तो फिर इनमें कभी तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल, हैज टू बी, वो इट हैज कांस्टेंट टू होगा। बी, मतलब इसको इस तरह का होना पड़ता है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ना कि कहीं ये बेंड हो तो फिर आगे चलता है काम। किधर गया वो, ये देखें, ये जब यहां पर बेंड हुआ ना, जी, फिर उसने जाते सबको चेंज करना बदले शुरू एकदम किया। कम हुआ, तो फिर तब्दीली आनी शुरू हुई है।
ये नबिया, आपने कभी मैथ्स में ये चीज देखी थी? नो सर, लेकिन अब ये आपको जो समझ आई है ये नदी बात? वाली फिगर है, बस ये सिंपल सा ग्राफ देखा था, इस तरह से नहीं देखा था। ये टाइम का ग्राफ है, ये एक्स का ग्राफ है, ये वाला, ये एक्स का कंसंट्रेशन का। ग्राफ है, और ये जो नीला है ये टाइम का ग्राफ है, और ऊपर ग्रीन जो है ये कंसंट्रेशन। बता रहा है मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में। ये आप सारी देखते जाएं, एक से एक मजेदार वेव फॉर्म है आपकी। ये देखें कैसे बाद में जाके ये फ्लैट हो जाती है। सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसका। एंड पे ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी जब सारी ये मिक्स इसको हो देखें जाएगी। जी, जरा गौर से देखें इसको, ये कैसे इनकी ये ऊपर जानी शुरू होती है, ये नीचे आनी शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। अब इसमें आप देखें कि यहां पर सेकंड ग्रेडियंट यहां पे चेंज होता है, और सेकंड ग्रेडियंट यहां पे भी चेंज होता है, वरना तो सेकंड ग्रेडियंट 0 है ना। यहाँ पे सेकंड ग्रेडियंट 0 है, यहाँ पे सेकंड ग्रेडियंट 0 है, यहाँ पे सेकंड ग्रेडियंट 0 नहीं है। जब भी यहां से तब्दीली आनी शुरू होती है और वो तब्दीली आगे तक प्रोपेगेट करती जाती है। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि हम कहां तक जाएंगे अपनी वर्कशॉप में। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा ये चीजें दिखा के, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि वी विल रियली एंजॉय दिस वर्कशॉप, बिकॉज इसमें ये देखें, अगर जियोजेब्रा ना होता ना, नबिया, आपने जो इसकी वेवफॉर्म्स नहीं देखी, उसकी वजह ये नहीं थी कि आपके टीचर्स को पता नहीं था, शायद ये थी कि उनके पास जियोजेब्रा नहीं था। हाँ जी जी। तो अब चूंकि जियोजेब्रा हमारे पास मौजूद है, तो इस वजह से अब आप देखें हमारे पास कितनी बड़ी फैसिलिटी है कि हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ तरह से किस तरह ये कम होती जा रही है, ये भी देख लें। यहां पर जहां स्ट्रेट लाइन होती है वहां पे चेंज नहीं आता, ये बहुत देर के बाद आएगा यहाँ पे चेंज। ये टाइम टी पर है, ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे है, ये टी प्लस 2 डेल्टा टी पे है, ये टी प्लस 3 डेल्टा टी पे है। इसी तरह ये टाइम टी पर है, ये वाला पॉइंट 0, ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे है, ये टाइम टी प्लस 2 डेल्टा टी, ये 3 डेल्टा टी प्लस 3 डेल्टा टी, ये प्लस 4 डेल्टा टी। अब आपको पता चला किस तरह चल रहा है ये जी। अब एक फंक्शन बताएं, अब डिक्रीज आप, हो रहा है और दूसरा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, अब आप बताएं कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? ये देखें फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें ये किसकी तरफ जा रहा है, फिर ये अल्टीमेटली क्या होगा कि आ, ये सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। हाँ, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी नाउ, यू शुड हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखें ये वेवफॉर्म्स आपको आपको क्या कहना चाहिए, हिला देने के लिए काफी होंगी। आपने ये वेवफॉर्म, ये जब आप खुद से ड्रॉ करेंगे ना जियोजेब्रा पे, तो फिर जो आपको मजा आएगा और जो समझ आएगी, वो आपको, आप उसका, उस खुशी का, उस आहा मोमेंट का अंदाजा नहीं कर सकते। क्या ख्याल है तलाल साहब? जी जी बिल्कुल। जो कैलकुलेशन फंक्शन डिराइव किया उसके मुताबिक बिल्कुल ये उसको एक्सप्लेन कर रही है और डायग्राम। इसमें मेरा कमाल कोई नहीं है, इसमें कमाल है जियोजेब्रा का।
हाँ, कि जियोजेब्रा ने जो चीज हम इक्वेशंस में देखा करते थे ना, अब आप देखें एक तरफ ये इक्वेशंस थी हमारे पास, where are those equations? ये लुक एट दिस, हम ये इक्वेशंस किया करते थे पहले। अब इन इक्वेशंस को हमने तस्वीरों में शो करना शुरू कर दिया है, और जब तस्वीरों में हमने शो किया है तो फिर जो हमें आगही हुई है ना, जो हमें हमें जो पिक्चर बनी है हमारे दिमाग में, असल बात तो तलाल ये होती है, इन्होंने कहा था ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, लेकिन अब कैसे सॉल्व की थी ये, अब चूंकि पिक्चर नहीं बनी थी ना इनके दिमाग में। हाँ बिल्कुल, वो मेथोडोलॉजी तो सीख ली कि सॉल्यूशन कैसे करना, लेकिन उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाए या विजुलाइज किस तरह से हाँ किया जाए, वो सॉफ्टवेयर टूल से ही आप कर सकते हैं। हाँ जी, वो जब तक ऐसा आपके पास विजुअलाइज नहीं जो, किया था कि इनके ग्राफ इस तरह के बन सकते हैं। हाँ, ये आपने विजुलाइज नहीं किया था इसलिए कि जियोजेब्रा नहीं था आपके पास, और ये 3D में हो सकता है इसलिए कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आमतौर पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो एक ही होता है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तो है डिस्टेंस का जो रेड एक्सिस पे है, और एक है टाइम का जो ब्लू एक्सिस पे है, और ये जो ग्रीन एक्सिस है ये आपको डेंसिटी बता रही है। तो आपको 3D प्लॉट्स में जाना पड़ता है। अब 3D प्लॉट्स अगर आप हाथ से या ब्लैक बोर्ड पे टीचर चौक से बनाना शुरू कर दे तो वो नहीं बना सकेगा। तो अब आप देखें कि जिस बंदे ने ये जियोजेब्रा बनाया था उसको हमें कितनी दुआएं देनी चाहिए। जी मेरे ख्याल में वो तो सीधा जन्नत में जाएगा। क्या ख्याल है तलाल साहब? सर उसने उसने कितनी, जाए जन्नत में जाए ना जाए, दुनिया में जन्नत होपफुली जरूर एंजॉय कर ली होगी। मतलब ये कि उसने कितने लोगों के लिए आसानी कर दी। मैथ का आसानियां पैदा कर दी। मैथ जो था वो पढ़ना ऐसा था जैसे दोजख में जाना। बिल्कुल सही। उनको उसने कन्वर्ट कर सर, दिया। जियोजेब्रा से सब लोग इस तरह से वाकिफ नहीं है, जैसे हम यार मुझे भी पहली बार पता चल रहा है जियोजेब्रा का। हाँ, तो यार इसको एंजॉय करो ना। और दूसरी बात ये कि बाकी लोगों को बताओ कि ये जियोजेब्रा जो है ये तुम्हें समझने में भी आसानी देगा, समझाने में भी आसानी देगा। ऐसे ही है ना नबिया? जी तुम जो टीचर चीज बनना जो या? चीज हम विजुलाइज कर लेते हैं वो हमारे लिए समझना और उसको इंटरप्रेट करना बड़ा इजी रह जाता है। देखें, विजुलाइजेशन। अगर मैं फर्ज करें आपसे कहूं कि हाथी को एक्सप्लेन करें कि वो कैसा होता है, उसने देखा नहीं है किसी बच्चे ने, 12 13 14 साल का बच्चा है, मतलब वो विजुलाइज कर सकता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो आप हाथी को कैसे विजुलाइज करेंगे? जरा नबिया आप मुझे विजुलाइज करके बताएं हाथी को। दिखाना नहीं है, तस्वीर नहीं दिखानी है आपने हाथी की, बस आपने मैं विजुलाइज करना है। उसके मैं उसके सिर्फ स्पेलिंग जानती होंगी, और मुझे इतना पता होगा कि वो कोई एनिमल है, उसकी नहीं 4 नहीं, लेग्स होती आपने तो नहीं नहीं, आपने देखा हुआ है हाथी को। आप अब हैं। एक और 14 15 साल के बच्चे को बताना चाह रही हैं कि उसकी शक्ल कैसी होगी, तो आप कैसे, आपने तो देखा हुआ है, तो आप अच्छा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताएं जरा। तो मैं उसको मतलब ऐसी बताऊंगी, 4 लेग्स होती हैं और एक टेल होती है, एक तो उसकी। बिल्ली की भी वो तो बिल्ली की भी होती है 4 लेग्स। जी, उसके क्या ईयर तो बड़े आगे होते हैं और हाँ, कान बड़े उसके होते हैं। आगे। जी कान तो यार कुछ लोगों के भी बड़े होते हैं। जी, अब आगे चलो। और उसकी टांगे भी मोटी होती हैं, और यार बाकी कुछ जानवरों बंदों की की टांगे, होती हैं। बंदों की टांगे भी बहुत बड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ गायों की, बैलों की टांगे भी बहुत मोटी होती हैं। हाँ, तो मेरा जी, कहने का मतलब यह है कि आप उसको सूंड कैसे एक्सप्लेन करेंगी, सूंड होती है उसकी।
हाँ, जी, वो एक मेन डिफरेंस है जो बाकी जानवरों में नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक चीज को अल्फाज में बयान करना या उसकी तस्वीर बनाना, वो बड़ा फर्क है दोनों में। जियो जबरा आपको पूरी तस्वीर बना के दिखा देता है। हाँ, तलाल आपकी शादी हुई भी है? जी सर। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? कन्वेंशनल मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं सर, कन्वेंशनल फैमिली। अच्छा, तो आप मिले हुए थे उससे पहले, मिलते रहे जी थे जी पहले? जी जी सर, कजन, फर्स्ट कजन। अच्छा, फर्स्ट कजिन थी। तो आप ये बताएं कि अगर फर्ज करें वो फर्स्ट कजिन ना होती आपकी, तो आप और वो मिलना भी ना चाहती शादी से पहले, तो आप क्या कहते हैं कि तस्वीर तो दिखा दो ना कम से कम। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अगर अगर वो ये कहते हैं कि हम तस्वीर नहीं दिखाएंगे, हम आपको ये बता देते हैं कि आंखों का साइज कितना है, या नाक का साइज कितना है, या होठों का साइज कितना है, या कानों का साइज कितना है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो क्या चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो पिक्चर सामने आ जाती है ना जियो जबरा में, ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए कि इंसान का दिमाग जो है ना, वो एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन के लिए नहीं बना। विजुअलाइजेशन वो के लिए है, पिक्चराइजेशन। विजुअल, तभी तो कहते हैं ना कि किसी बंदे को लव एट फर्स्ट साइट हो गया, कि उसने पहली नजर देखी और उसको उसके साथ रोमांस हो गया। तो वो देखना जो है ना, उसमें और किसी को बताने में, कोई चीज दिखती कैसी है, दिखाई कैसी देती है, शक्ल कैसी है उसकी, ग्राफ कैसा है उसका, और वो भी 3D के अंदर, वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो जियो जबरा ने प्रोवाइड कर दिया हमें। और नबिया, जब आप ये जियो जबरा इस्तेमाल करेंगे ना अपनी क्लास में, तो आपके स्टूडेंट्स को बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, जी जी बिल्कुल। ये मैं दूसरी इसको इंट्रोड्यूस अबीहा करवाऊंगी उन्हें। अबीहा हमारे साथ हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे, इनसे जरा कहे ना बोलें कुछ। सहरिश जेम्स भी हमारे साथ हैं, ये भी नहीं बोल रही। सहरिश, आपने देर से ज्वाइन किया है? यस सर। क्यों, आप कौन से ग्रुप में हैं, पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में? सर मैंने कल वाली मीटिंग अटेंड नहीं की थी, लेकिन मैं पहले ग्रुप में आना चाहती हूँ। अच्छा, चलें। तो आपने तो आज बहुत देर के बाद ज्वाइन किया, आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा। नो सर। हैं? यस सर। समझ नहीं आ रहा ना? नहीं तो फिर आपके लिए कोई अलग से मीटिंग की जाए। सर, मैं ये बताएं। रिकॉर्डेड मीटिंग दोबारा सुन। हाँ यार, वो रिकॉर्डिंग ये पूरी नहीं हुई ना। आप ऐसा करें ना, कल क्या दिन है? कल रेगुलर सेशन 4 बजे है। तो आप ऐसा करें कि 10 बजे आप मुझे कॉल कर लें। मैं 10 बजे आपके लिए स्पेशल, देखें आपने कल की मीटिंग अटेंड नहीं की थी, तो आज तो टाइम पे आ जाती ना फिर। सर मुझे ज्यादातर टाइम सूट करता है आफ्टर 9 o'clock। आफ्टर 9 o'clock। बट 9 नेक्स्ट टाइम o'clock? से मैं ट्यूसडे और यस सर, बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्यूसडे और थर्सडे की 4:30 वाली मीटिंग अटेंड कर लूंगी नेक्स्ट वीक से। चलें, ठीक है। अब हम जो अपनी किताब जो मैंने आपको भेजी हुई है, किताब मिल गई है ना आपको? बल्कि मैंने कुछ और किताबें भी आपको भेज दी हैं। तलाल, आपको मिल गई है ना? जी सर, मैंने उसको दे आर एक्नॉलेजमेंट आपको दे आर दे आर SMS। दे आर ब्यूटीफुल। मुझे वो किसी ने उसका लिंक भेजा है, लेकिन मुझे PDF चाहिए उस किताब की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी PDF कैसे निकालूं उसमें से। मैं आपको मेल कर दूं वो जी किताब, सर, फिर आप आप कर मुझे दीजिए, मैं अगर चेक कर PDF लेता निकाल हूँ। के दे दें। मैं हाँ, चेक कर लेता हूँ। जी जी, आप कर दीजिए आपके मेल। पास भी आया हुआ होगा, देखें ईमेल आपके पास भी आई हुई होगी किताब। जी जी, अब 3-4 बुक्स आपने भेजी थी नहीं नहीं, PDF में। वो मैंने एक किताब का कहा था कि उसको वो आप
मैंने आप लोगों से कहा था कि वो आप लोग जो हैं वो मुझे किसी तरह से भेज दें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। वो डिवाइन किसी डिवाइन और लैंग्वेज। वो आप मेरी फेसबुक पे जाएंगे ना, तो जी मैं जी। वहां से आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है, उसका लिंक क्या है। एक आपने वो भेजी थी, ये उसका पिक्चर भेजी थी, डिवाइन लैंग्वेज। हाँ, वही वाली किताब जो है ना, जी जी। मैं आपको बताता हूँ कि वो लिंक क्या है, वो मैं आपको ईमेल भेज, क्या या आप मेरी फेसबुक आपको नजर आ रही है ना? जी जी, ये वाली डिवाइन लैंग्वेज। हाँ जी, इसमें लिंक आया हुआ था, मुझे अब याद नहीं है कि किधर गया वो लिंक। मैं आपको बताता हूँ कि वो किताब का लिंक मुझे किसी ने भेजा हुआ था, वो लिंक गया किधर। ये भी बड़ी खूबसूरत किताब है जी, पढ़ने के काबिल है। मेरे ख्याल में ईमेल किया होगा उसने, फिर ईमेल में देख लेता हूँ। ईमेल में तो आपने सिर्फ यही पिक्चर ही शेयर की थी, नहीं, लिंक नहीं था उसका। ये आपका बेटा है? जी सर। मैं उस किताब को निकालूं जरा। किधर गई वो किताब? हाय हाय यार, वो लिंक उसने भेजा था मुझे। हाँ, ये देखें, ये लिंक है। नहीं नहीं, ये नहीं है। वो फेसबुक पे ही भेजा था मेरे ख्याल में लिंक उसने। और लेट मी चेक, ये मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ ना, मैं आपको दे देता हूँ, आप उसमें से पीडीएफ मुझे निकाल के दे दें। ये देखें जी, ये लिंक दिया हुआ है उसने। जी जी। मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ना, ये मैं ठीक है, ये इसी के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ये जो हमारा स्काइप स्काइप है ना। पे, स्काइप पे। हाँ, इसमें से आप जरा मुझे इसमें पीडीएफ निकाल के दे दें। ये है ये किताब। अभी आप कोई कमेंट टाइप कर रही हैं? यस सर। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं, बता दें। सर मैंने ना अभी ज्वाइन किया क्योंकि ना लाइट चली गई थी। अच्छा। तो जब आप कल जो क्लास दे रहे हैं 10 बजे सुबह, तो मैं तब ले लूं? नहीं, मेरे ख्याल में वो रहने दें। अब ये हम टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, और कल से हम अपनी वो जो हमारा एक्चुअल कोर्स है ना किताब का, आ, वो शुरू कर देते हैं। ये तो आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि हम कितना आ, आगे जाना चाहते हैं। आपको पहले से जन्नत दिखा दी हमने कि यहाँ हम जाना चाहते हैं। दिस वॉज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। डिफ्यूजन इक्वेशन जो थी वो कोई एक साल में लोगों को पता नहीं चली थी, कई सौ साल लगे थे यहाँ तक पहुँचने में। तो अब हम बड़ी सिंपल चीज़ों पे चले जाएंगे। आज आपको क्लास में अगर समझ नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, हम अब बहुत सिंपल चीज़ों में चले जाएंगे, और वहां से फिर हम आपको उठा के फिर दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लेकर आएंगे। ओके तो सर। ये मैंने आपको एक एक्सपोज किया था कि पहाड़ की चोटी पे जब आप पहुंच जाएंगी तो आपको क्या नज़ारा नजर आएगा। अब पहाड़ी पे चोटी पे चढ़ने का जो रास्ता है वो भी बड़ा खूबसूरत है। उस यस रास्ते सर। से जब हम गुजर के जाएंगे तो मजा तो फिर उस रास्ते पे जाने का आता है ना।
पहाड़ी पे चोटी पे पहुंच के तो बस फिर इंसान कहता है लो जी मैं जहां पहुंचना था पहुंच गया, लेकिन रास्ते में जो फूल आपको नजर आते हैं, जो कांटे नजर आते हैं, जो सब्जी, जो सब्जा नजर आता है, जो पगडंडियां नजर आती हैं, जो चीजें नजर आती हैं, वो असल मजा तो उसी में होता है। तो हमारा जो सफर है कैलकुलस का, वो अब हमारा कल से शुरू होगा। हम किताब का जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है वहां से शुरू करेंगे अब, ठीक है? ठीक है सर। और अपना जरा टाइम शेड्यूल आप बना लें कि टाइम पे आ जाया करें, और अपना माइक टेस्ट कर लिया करें, अपना स्पीकर टेस्ट कर लिया करें, और साथ ही ये मेक श्योर कर लिया करें कि आपका ये कैमरा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, ताकि मुझे पता चले, आई कांटेक्ट हो मेरा, कि आप लोगों को समझ आ रही है। आई कांटेक्ट से ही पता चलता है। तो नबिया, आज की क्लास कैसी रही? आपने तो तकरीबन सारी अटेंड की होगी, जी बताएं। ज़्यादातर तो पिछली चीज़ें ही डिस्कस हुई थी, और हाँ ये लेकिन जो डेंसिटी वाली जो आपने बीच में बताई है, ये मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग में देखना चाहती हूँ। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे। हाँ हाँ, जरूर करें, जरूर करें। तलाल, और आपका क्या ख्याल है आज क्लास का? तलाल, आपका क्या ख्याल है? जी सर, नहीं काफ़ी अच्छा रहा है सेशन, बल्कि पिछले जो क्यूरीज थी वो भी क्लियर हो गई है, डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो अच्छी लर्निंग हुई है इसमें। और ये बुक मुझे मिल गई है, मैंने आपको ईमेल कर दिया, इधर स्काइप पे भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसको शेयर करूँ, तो आप चेक कर लीजिए, ईमेल में आपको आप पीडीएफ पीडीएफ भेज दिया पीडीएफ आपने मुझे? पीडीएफ हाँ जी, लेकिन साइज़ उसका काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 2.1 MB की है, तो अच्छा, शायद डाउनलोडिंग में कुछ टाइम लगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नो चेक प्रॉब्लम। कर लीजिए। अच्छा, ये नादिया, आप भी हमारे साथ हैं ना नादिया यस सर, मैं जी? जी सर मैं हूँ। अच्छा, तो आपने, आपके लिए तो काफी दफा ये हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ आज बेहतर इजाफा हुआ है कि नहीं? यस सर, आज जो मुझे चीज क्लियर हुई है ना, वो ये हुई है कि जो हम बाउंड्रीज पे उनकी कंसंट्रेशन की डिफरेंस ले रहे थे, वो कैसे अफेक्ट कर रही थी उसको। ओवरऑल जो जी जी, डिफ्यूजन है उसका मुझे एक आइडिया हो गया है। और मतलब दूसरा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जरूर। सर वो ग्राफ जो लास्ट स्लाइड आपकी खुली हुई है ना, वो आप अगर शो कर दें, सबसे एंड पे हम देख रहे थे। ये जो था, ये सर यही वाली। हाँ जी, इसमें जी सर, इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है, इसको अगर हम आप मैग्नीफाई कर दें फर्स्ट वाले को, जो सिंपल सा है। ये सर ये ये वाला। वाला, जी सर। जी सर इसमें जो रेड लाइन है, ये इसकी ये हमें बता रही है कि कौन सा केबन, कौन सा हमारा कंपार्टमेंट है। रेड लाइन जो नीचे वाली है, इज रेड दैट सर? लाइन, रेड लाइन जो है वो बता रही है कंपार्टमेंट्स हमारे पास। ये एक कंपार्टमेंट जीरो, ये जीरो कंपार्टमेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये इस तरह से कंपार्टमेंट्स हैं। और ये यस। एक्स साथ साथ, हाँ तो ये एक्स के साथ साथ हैं। और टाइम जो है वो यहाँ पर, टाइम टी के ऊपर तो ये कर्व थी ना, ये वाली ट्रायंगुलर, यस सर। दो जी ट्रायंगल सर। थी। और उसके बाद फिर ये जब टाइम चेंज होता है, तो वो फिर ये देखें, ये रेड लाइंस बताती हैं आपको कि किस तरह से ये मूव करती जाती हैं, डिफ्यूजन कैसे कैसे आगे चलता है, और कंपार्टमेंट्स के अंदर कैसे स्टेबिलिटी आती जाती है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये बता रही है कि आपकी कंसंट्रेशन या डेंसिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी बॉक्स में कितने हैं। जी सर। तो अगर मैं ये ये सपोज करूं कि आपका जो फर्स्ट ग्राफ है, इसमें 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं, और मैं ये सपोज करूं फॉर द टाइम बीइंग कि ये 3 कंपार्टमेंट को शो कर रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, हम तीन कंपार्टमेंट्स नहीं,
नहीं नहीं, 3 कंपार्टमेंट नहीं है, कंपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। यहां पर चेंज इसलिए नहीं आ रहा कि सेकंड ग्रेडियंट 0 है। फिर अगर फॉर टाइम बिंग मैं ये सोचूं कि ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं तो ज्यादा। वैसे मैं अगर सोचूं कि ये 3 है, 3 ट्राइंगल्स हैं, 3 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक अगर है, हम ठीक इस है। तरह से सोचें और हम ये सोचते हैं कि जो पहले वाला है उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, सेकंड की हाई थी, और जो सेंटर वाला नहीं, है इसकी पहले बहुत वाला कम की तो पहले वाले की तो 0 थी ना। पहले वाले की 0 थी। और नहीं सर, पहले वाले का तो दूसरे वाले की बहुत हाई थी, फिर दोबारा 0 हो गई, फिर एक कंपार्टमेंट की पार्टीशन ज्यादा हो गई, फिर 0 हो गई। अब बताएं। राइट सर। फिर ये ऊपर वाला नीचे आता जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा हमारा ग्राफ। एग्जैक्टली। ठीक है सर। ठीक है ना। जी। अच्छा, इससे मैंने अभी तक नहीं पूछा, मेरे मेरे साथ कौन है जिनसे अबीहा शाहिद ने मुझे नहीं बताया, अभी तक कोई फीडबैक नहीं दी। अबीहा, अबीहा नहीं है। चलें फिर, कल हमारी रेगुलर क्लास होगी, कल जुमेरात है ना, 4:30 बजे। हाँ, राइट सर। तो ये उन लोगों के लिए होगी जो पहला ग्रुप है, और फ्राइडे को सेकंड ग्रुप की मेकअप क्लास होगी 6 बजे बताया मैंने ना। 5 बजे सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर। मैं यहाँ पे मेकअप क्लास, ये यार मुझे किताब जो है वो ईमेल भी कर दो। जी मैंने आपको ईमेल कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। फॉर सेकंड ग्रुप सर 5 o'clock तो नहीं हूँ मैं अवेलेबल। अच्छा, 6 बजे करें फिर। आप तलाल सर से पूछ लीजिए। जी जी 6 ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, सही 6 बजे। नवीद, आपने नवीद को तो कहा था कि 5 बजे ठीक है, और उसने तो मंगल और जुमेरात की क्लासें 5 बजे रखी हुई हैं। नो सर, मैंने वो सैटरडे और संडे की कहा था 5 बजे, वीकडेज अच्छा, में नहीं। ऑल राइट, सैटरडे संडे में हैं आप 5 बजे, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेकअप क्लास फॉर सेकंड ग्रुप, मेकअप क्लास फॉर सेकंड ग्रुप ऑन संडे 6 बजे फिर करें। ऑन फ्राइडे इज एट 5 PM, ठीक है, या 6 PM कर लें, बोले ना। 6 ठीक है सर, फ्राइडे को 6 PM, फ्राइडे को 6 6 PM। Makeup class for second group is at 6 PM. After that, the schedule as sent by Naveed, and Naveed नाम है ना? जी जी नवीद सर। अच्छा, आप में से एक ग्रुप में अगर कोई एब्सेंट हो जाए तो वो दूसरे ग्रुप की क्लास भी अटेंड कर सकता है। वैसे मेरा टाइम आपने बहुत ज़्यादा लगवा दी है, अब मुझे 4 दफ़ा क्लास लेनी पड़ेगी 2 दफ़ा की बजाय। चलें कोई बात नहीं, मेरी मेरी इज्जत में इजाफा कर दिया आपने। अच्छा जी, तलाल साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे आज की क्लास पे? नहीं सर, बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह फ्राइडे को होप करते हैं कि और मज़ीद डिटेल में हम इसको एक्सप्लोर बस करें। ये फ्राइडे को मेकअप क्लास हमारी होगी तो हम बराबर पहुंच जाएंगे बाकियों के। जी जी उसके बाद तो आपकी क्लास जो है सैटरडे संडे को हुआ करेगी ना 5 बजे। बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।